गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। जीवन में सुख दुख आते और जाते हैं, ना बहुत खुश होना है ना बहुत दुखी होना है। सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और सब हुक्म में हो रहा है। तो हर बात में खुशी में बहुत खुश नहीं होना है और दुख में दुख नहीं होना है, क्योंकि संसार सब लीला है। ये सब भगवान की लीला है। तो देखते हैं कि सीन बदलते रहते हैं, कभी कोई सीन आता है कभी कोई सीन आता है। तो किसी भी सीन में हमें अटकना नहीं है। हम हर सीन में अटक जाते हैं। जैसे जब हम कोई पिक्चर देख रहे होते हैं तो उस सीन को, वो तो चल रही है पिक्चर, ठीक है ना, पिक्चर तो चल रही है, पर हम अपने जीवन में खुशी के सीन को भी पॉज कर देते हैं और उसको बार बार रिपीट कर देते हैं, और खुशी के सीन को कम पॉज करते हैं और कम रिवाइंड करते हैं, पर दुख के सीन को बार बार पॉज करके बार बार रिवाइंड करते हैं और बार बार याद करते हैं। और किसी ने एक बार कहा होता है 100 बार सुख मिला उसे याद नहीं करेंगे, पर एक बार दुख मिला उसे 100 बार याद करेंगे। तो ये मन का बहुत खराब स्वभाव है। और देखते हैं दुनिया में हर आदमी एक मन है, बस और कुछ नहीं। तो मन से ऊपर उठना, शरीर से ऊपर उठना गुरु सिखाते हैं। गुरु पक्का कराते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं मन से ऊपर हूँ। और मन को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए तो ये मन सदा रहता है, क्योंकि मन की मैचिंग परमात्मा है और कुछ नहीं है। आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, नाम जप आप हर जगह हर समय कर सकते हैं। उससे भगवान की याद बनी रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ आपको भूलूं नहीं। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं आप झूठी भी कहो तो भगवान सच्ची करके मान लेते हैं। आप झूठी भी कहो तो भगवान सच्ची करके मान लेते हैं। भगवान तो इतने दयालु कृपालु हैं। और हम भगवान के से ही आए हैं और भगवान से ही मिलकर एक होना है। जीवन में कोई दुख आता है तो ये तो कहते हैं हे भगवान हे भगवान, हे नाथ हे भगवान। ये तो नहीं कहते हाय माता, हाय पिता, हाय बेटा, हाय पति, हाय पढ़ाई लिखाई कहते हैं। और जो हमारे जीवन में सबसे निग्लेक्टेड होते हैं वो होते हैं भगवान। तो गुरु ही हमें भगवान से जोड़ते हैं, तभी शांति होती है जीवन में और तभी जीवन में समता आती है। अब आप भक्त के साथ रहिए तो वहाँ शांति रहती है, प्रेम रहता है। और कल सुन रहे थे एक सीडी, तो उसमें बता रहे थे कि जब तक हमने भगवान के दर्शन कर लिए, एक बार स्वप्न में कर लिए, ध्यान में कर लिए, पर जब तक हमें सर्वत्र भगवान के दर्शन नहीं होने लगे तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती है। भक्ति कब पूर्ण होती है? जब सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगे, किसी में भी दोष दृष्टि ना रहे, किसी के दोष ना दिखे, किसी को भला बुरा ना कहें, किसी बात की चिंता फिक्र ना हो, और हर समय भगवान का समर्पण बना रहे और सब में भगवान के दर्शन होने लगे। हम सभी नामदेव जी की कहानी जानते हैं कि जब वो जा रहे थे तो गोरा कुम्हार थे, कई सारे भक्त थे उनके साथ। तो गोरा कुम्हार से कहा कि भाई सबने देखो भाई ये भक्त सब कैसे हैं। तो उसने उसे लोहे के चिमटे से पकड़ते हैं ना, कुम्हार जो चिमटे से आगे आवे में से चीज़ निकालता है, उसने सर पे बजा बजा के सबके देखा। तो नामदेव जी बोल पड़े ये क्या बदतमीज़ी, ये क्या कर रहे हो? तो उनका कच्चो रे कच्चो। तो नामदेव जी तो उनको तो पता नहीं कितनी बार 64 बार भगवान के दर्शन हुए थे। उन्होंने कहा मैं कैसे कच्चा हो सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तुम इसलिए कच्चे हो क्योंकि तुम्हें सर्वत्र भगवान के दर्शन नहीं होते। तो इतनी बार भगवान के दर्शन होने पर भी अगर हमको सर्वत्र भगवान के दर्शन नहीं होते, कहीं भी हमारी दोष दृष्टि हो जाती है, किसी को भी हमें भला बुरा कहने लगते हैं, मन खराब हो जाता है, तो अभी हमारी भक्ति पूर्ण नहीं हो।
तो अपने से बहुत मेहनत की ज़रूरत है और निरंतर पुरुषार्थ करते रहें और लगे रहें। पुरुषार्थ यही है कि भगवान का नाम लेते रहें, सबके प्रति शुद्ध भाव रखें, शुक्राना माने और सब में भगवत भाव रखें। सेवा, सुमिरन, सत्संग, ये तो 3 हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। सेवा, सुमिरन, सुमिरन मतलब जप, यही हमारे लिए तपस्या है, यही साधना है। और सत्संग, सत्संग से हमारा मन शुद्ध होता रहता है, हमारे व्यूज़ क्लियर होते रहते हैं, हमारे मन में जो मैल आ जाता है वो साफ होता रहता है। तो जीवन में देखा कि ऑब्जर्व करा कि सत्संग के दायरे में तो आप बहुत सेफ हैं और बहुत खुश रहते हैं और आपका अभ्यास होता रहता है, पर जब आप इस दायरे से बाहर निकलते हैं तो एक नाम जप तो आपकी रक्षा करता है बराबर, पर फिर भी वो भाव नहीं बन पाता है, वो भाव नहीं बन पाता है। तो ये शो करता है कि अभी हमारे प्रयास में कमी है, अभी भी अंतःकरण में थोड़े थोड़े राग द्वेष हैं। तो धीरे धीरे इतना अभ्यास हो जाए कि कहीं भी जाए सर्वत्र भगवत दर्शन हो और हमेशा अपनी कमी नजर आए, दूसरे की नहीं। पक्के महात्मा, ये महात्मा लोग तो इतने पक्के होते हैं कि यहाँ यूं भी वाह वाह और यहाँ त्यों भी वाह वाह, ऐसे भी मज़ा और वैसे भी मज़ा। बोले महात्मा कहीं भी चला जाए वो हर जगह उसको मज़ा ही मज़ा है, उसको आनंद ही आनंद है। एक के घर गए महाराज तो मूंग की दाल और रूखी रोटी लाकर सामने रख दी खाने को। बोले देखो कितना सद्भाव है इसका कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बिल्कुल सादा भोजन इसने हमको दिया। ये हमको विरक्त समझता है, जिव्या लोलुप नहीं समझता। खुशी हुई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मूंग की दाल और रोटी दे दी तो महात्मा जी बहुत खुश हुए कि हमें जीव लोलुप नहीं समझता और हमें वो महात्मा समझता है, तो सादा रोटी खिला दी, सादी दाल। अब किसी घर जाए आपको मूंग की दाल और रोटी खिला दे तो एक शुक्राना मानिए, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा, हमारे पेट का ध्यान रखा। अब दूसरे के घर गए तो खीर, पूड़ी, हलवा, पकौड़ी सब सामने आया। बोले देखो भाई कितने प्रेम से इतनी चीज़ें बनाई हैं। दोनों में खुशी हुई। बोले उसने हलवा, पूड़ी और पकौड़ी, दही बड़े और खीर, बहुत सारी चीज़ें बनाई तो बहुत खुश हुए। बोले देखो कितना बढ़िया भोजन बनाए, कितना प्रेमी है, उसमें भी खुश हुए। अब एक सज्जन थे, साधा भोजन आया तो बोले राम राम राम, इतने दरिद्र हो तुम, रोटी दाल खिलाते हो केवल। दुखी हो गए, नाराज हो गए, 4 गाली सुना दी। अब किसी घर गए, उससे तो हमने कुछ नहीं कहा, पर मूड ऑफ कर लिया कि खाली दाल रोटी खिला दी और कुछ ठीक से बात भी नहीं करी और कैसे तो खातिर करनी आती ही नहीं है, इसे तो तमीज़ ही नहीं है, इसके अंदर तो प्रेम ही नहीं है, और उसको 4 गाली दे दी और बुरी तरह कर दिया और अब तो तेरे घर कभी नहीं आएंगे। दूसरे के घर गए, हलवा पूड़ी के वाले के घर गए तो बोले कि अरे तू हमको जिव्या लोलुप समझता है, हमको चटोरा समझता है, दोनों जगह दुख पैदा कर लिया। बोले पूड़ी हलवा वाले के पास गए तो बोला हमको जिव्या लोलुप समझता है, चटोरा समझता है, तो उसको उसके यहाँ भी दुखी होके आ गए। तो बोला जिसको दुख क्रिएट करने की आदत है वो तो हर जगह दुख क्रिएट करता ही रहेगा। सुख क्रिएट करने की आदत है तो हर जगह सुख क्रिएट कर लेगा, और दुख क्रिएट करने की आदत है तो हर जगह दुख क्रिएट कर लेगा। जीवन में ना तो सुख है और ना दुख है, सारी चीज़ हमारे ऊपर है। हम चाहें तो सुख क्रिएट कर लें और हम चाहें तो दुख क्रिएट कर लें। तो सत्संग क्या करता है, हमें बताता है कि सुख और दुख बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे ही अंदर है। हम जैसा चाहें क्रिएट कर लें। यह मनुष्य का अंतःकरण जो है ना, अगर सुख बनाना चाहे तो सब जगह सुख बना ले, और अगर ये दुख बनाना चाहे तो सब जगह दुख बना ले।
अब ये संसार क्या है? मन ही संसार है। तो हमारा अंतःकरण चाहे तो सुख बना ले और चाहे तो दुख बना ले, सब हमारे ऊपर है। दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता, मनुष्य के अंतःकरण में जो भीतर भीतर भरा रहता है वह हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है। कह रहे बाहर संसार में न सुख है न दुख है। कोई कारण आ जाए आप खूब रोइए, खूब दुखी होइए। किसी ने कुछ कह दिया आप दरवाज़ा बंद करके बैठ जाइए और खूब रो रहे हैं, सब खूब दुखी हो रहे हैं, खूब आंखें लाल लाल कर ली। कोई आया तो सोचा पता नहीं कितना मारा पीटा है, कितना क्या किया है। क्या हो गया? जरा सी कोई बात हो गई, उसको उल्टा सीधा सुन लिया और अपने मन से लगा लिया और रोना धोना शुरू कर दिया। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब सुखी सुख है, पर दुख क्रिएट करने की आदत है। आजकल क्या है? आजकल जो न्यू जनरेशन है, जो सत्संग नहीं सुनती है, गुरु से जुड़े हुए नहीं है, उनके माता पिता के संस्कार ऐसे नहीं हैं। और आजकल लड़कियां तो बहुत ही पैम्पर्ड हैं। तो माता पिता सोचते हैं लड़के को तो फिर भी हम घर में रखेंगे, लड़की को तो बाहर भेज देंगे, तो खूब उसको लाड़ करो, उसकी हर इच्छा पूरी करो, सेवा वेवा तो कराओ मत, काम तो सिखाओ मत। अब जब जाएगी घर में तो क्या करेगी दूसरे घर में? अब उसकी हर इच्छा कैसे पूरी होगी? तो क्या होगा? वो दुखी होगी, फिर डाइवोर्स होगा, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो कह रहे हैं बाहर सुख और दुख नहीं है, सब हमारे अंतःकरण में। कोई कारण आए तो हम उसमें दुख भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उसमें सुख भी क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पैर में मोच आ गई, बिस्तर पे लिटा दिया भगवान ने, अच्छा नाम जप करो, भगवान को याद करो, सीडी सुनो। किसी ने गाली दे दी, शुक्राना है भगवान, मुझे लगी तो नहीं, चलो मेरा कोई कर्म कट गया, बहुत शुक्राना। कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, बहुत शुक्राना है भगवान। जब हमारा कर्जा चुकता है तो शुक्राना ही तो मानते हैं। तो हर बात का शुक्राना मानिए और किसी भी दुख भरी घटना को मन में रिपीट मत करिए। मन में रिपीट करना है तो भगवान को रिपीट करिए, उनकी पिक्चर बनाइए, उनकी लीलाओं का चिंतन करिए, गोवर्धन लीला का चिंतन करिए। वो एक पिक्चर है भगवान की लीलाओं की, तो उसमें नंद बाबा कभी कभी कहते थे कुछ ले आओ कन्हैया से। कन्हैया जो अक्सर उनकी खड़ाऊँ ले आते थे नंद बाबा की अपने सर पे लग के, तो छोटे से इतने प्यारे लगते हैं कि सर पर खड़ाऊँ रख के ला रहे हैं। उसको इमेजिन कर लीजिए। दामोदर लीला है, वो इतनी प्यारी है, उसको इमेजिन कर लीजिए। सुखिया मालन की लीला है, वो नंद बाबा के महल के चक्कर काट रही है 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही है। तो क्यों नहीं हम भगवान का चिंतन करें? क्यों हम राग द्वेष का चिंतन करते हैं? क्यों हमारे मन में संसार रिपीट होता है? मन में संसार रिपीट हो तो उसे काट कर नाम जप करिए, कोई भगवान की लीला का चिंतन करिए, शुक्राना मानिए, भगवत भाव रखिए। क्योंकि संसार का चिंतन आपके राग और द्वेष को प्रबल करेगा और कुछ नहीं करेगा। जिससे राग होगा राग को प्रबल करेगा और द्वेष होगा तो द्वेष को प्रबल करेगा। जैसे महात्मा लोगों का होता है कि वो एक जगह ज़्यादा देर नहीं रहते। एक पहले माँ जी करके हमारे यहाँ आया करती थी, तो एक किसी भी आश्रम में 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं रहती थी, ज़्यादा 3 महीने। तो हमने उनसे कहा आप सारे टाइम घूमती रहती हैं, तो बोले एक जगह रहने से राग द्वेष प्रबल हो जाते हैं। तो उनसे कहा कि महात्माओं में कहाँ राग द्वेष? बोले नहीं, हर एक के अंतःकरण में राग द्वेष रहते हैं। जब आप एक ही जगह रहते हैं तो लोग राग करने लगेंगे आपसे, और जो जिनसे आपका मन मैच नहीं करता वो द्वेष करेंगे। तो अच्छा है घूमते रहिए। संत तो रमता भला और पानी तो बहता भला। कह रहे अंतःकरण में हमारे सब कुछ रहता है, सब कुछ, राग द्वेष सुख दुख, चोरी बेईमानी ठगी, सब झूठ, सब रहता है अंतःकरण में।
अब आप जिन संस्कारों को बढ़ाएंगे, जिनको यूज़ करेंगे, वो प्रबल हो जाएंगे, और जिनको आप यूज़ नहीं करेंगे, जिनको हवा नहीं देंगे, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जीव जो है कब से ट्रैवल करके कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है ये जीव। तो ये पूरा इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पता नहीं उसने कितने कितने जन्मों में क्या क्या भोगा। तो अंतःकरण में तो सब कुछ है। तो कह रहे हैं आप अपने अंतःकरण में कोई भी कारण आने पर सुख क्रिएट करते हैं या दुख क्रिएट करते हैं, यह आपके ऊपर है। आपके अंदर दोनों चीज़ की फैक्ट्री है, सुख बनाने की फैक्ट्री भी है और दुख बनाने की भी फैक्ट्री है, शुक्राना मानने की भी फैक्ट्री है और शिकायत करने की भी फैक्ट्री है। आप क्या करते हैं, आपके हाथ में। आप शुक्राना मानना चाहें शुक्राना मानिए हर हालत का, और शिकायत करना चाहें तो शिकायत करिए। तो जीवन में वही खुश रहता है जो हर हाल में शुक्राना मानता है। कोई भी हालत, देखिए कोई भी व्यक्ति है, बढ़िया से बढ़िया पति मिला, बढ़िया से बढ़िया सास ससुर मिले, बढ़िया से बढ़िया घर मिला, बढ़िया से बढ़िया हमें सब कुछ बढ़िया मिला है, पर अगर हमें तो हम दुख क्रिएट कर लें। गीता भगवान के टाइम की बात है, दादा भगवान ने गीता भगवान से कहा देखो एक हमारी सत्संगी है, तो वो एक ऐसी ससुराल में गई है जहाँ उसको सब लोग बहुत गाली देते हैं, जाओ तुम उसको देख कर आओ। गीता भगवान गए, उस समय गीता भगवान यंग थे एकदम। तो सुबह उठे तो उसके ससुर ने गाली देना शुरू कर दिया, फिर उसके पति ने भी गाली देना शुरू कर दिया, सास ने बस बर्तन तो मजवाए, झाड़ू तो लगवाए, झाड़ू पोंछा तो लगवाए, सारा काम उससे करवाए। तो गीता भगवान ने कहा कि तुम इस नरक जैसे घर में कैसे रहती हो, सुबह से तुम्हारे ससुर तुम्हें गाली, जैसे गालियाँ देना, मुँह से बोलना अच्छा नहीं लगता, बोले सुबह से गाली देना सब लोग शुरू कर देते हैं। तो बोले मुझे तो सब में कृष्ण की मुरली सुनाई देती है, मुझे तो सब में कृष्ण की मुरली सुनाई देती है, मुझे तो गाली लगती है। और बोले जो तुमसे इतनी सेवा कराती हैं, तो बोले अच्छा है, मेरे पुण्य बन रहे हैं, गाली दे रहे हैं तो मेरे पाप कट रहे हैं, और सेवा कर रही हूँ तो पुण्य बन रहे हैं, तो मुझे भगवान बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो बोले उस नरक जैसे घर में भी वो लड़की इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि क्या बताएं। तो यही कह रहे हैं कि ये सुख और दुख हमारे हाथ में है, हम सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम, शांति, आनंद भरा है, तो आपके अंतःकरण में कोई भी कारण आने से वही निकलेगा। एक डब्बे में कीचड़ भरी है और एक में मिठाई भरी है। अब आप एक में चम्मच डालेंगे तो क्या निकलेगा, कीचड़ निकलेगी। एक में चम्मच डालेंगे तो क्या निकलेगा, मीठा निकलेगा, शहद निकलेगा, मीठा निकलेगा। तो ऐसे ही कुछ भी कारण आने पे हमारे अंतःकरण में जो निकल कर आता है, एकदम गुस्सा, एकदम नाराज़गी, एकदम चिड़चिड़ाहट, एकदम टेंशन, एकदम परेशानी, तो क्या कारण है, हमारे अंतःकरण में यही भरा हुआ है। और हम दूसरे को दोष देते हैं। दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे, बस हो गया भजन। तो किसी भी कारण परिस्थिति को दोष मत दीजिए, किसी व्यक्ति को दोष मत दीजिए, जो कुछ है वो हमारे अंतःकरण में भरा हुआ है। तो शुक्राना मानना सीखें, खुश रहना सीखें, और हर परिस्थिति में हर चीज़ की, देखिए अगर हमें सेवा ज़्यादा करनी पड़ती है तो अच्छा है। मैंने देखा जो लोग ज़्यादा सेवा करते हैं वो एक्टिव रहते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है और खुश होकर सेवा करते हैं। और जो लोग चिड़चिड़ा के सेवा करते हैं, सेवा तो कर रहे हैं पर चिड़चिड़ा के सेवा करते हैं, उस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई पुण्य नहीं बनते और शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो जो भी सेवा करें खुश होके करें, प्रेम से करें, शुक्राना मान के करें कि भगवान सेवा हो रही है, बहुत शुक्राने आप करा रहे हैं, आपकी सेवा हो रही है, सब रूप में प्रभु आप हैं, आपकी सेवा हो रही है।
और थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। भीतर दुख भरा है तो हर निमित्त पर दुख भवक उठेगा, और भीतर सुख भरा है तो सब जगह सुख महक उठेगा। बाहर कुछ नहीं रहता। मनुष्य अपनी प्रकृति को ही प्रकट करता है कि वह दुख लिए हुए है या सुख लिए हुए। कह रहे बाहर कुछ नहीं है, मनुष्य के अंदर दुख भरा है या सुख भरा है। जब भी कारण परिस्थिति आता है तो अपनी प्रकृति को ही प्रकट करता है। हम लोगों का पुराना दृष्टांत काफ़ी कि एक पति पत्नी जो थे, वो पत्नी जो थी वो ज़रा थोड़ी शौकीन मिजाज थी और ज़रा थोड़ा शिकायती थी। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की छुट्टियां हो गई, कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे? तुम्हारी भी छुट्टियां हैं आजकल, 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे? तो उन्होंने कहा चलो मसूरी चलते। मसूरी पास में था। बोली मसूरी तो मैं कभी नहीं जाऊँगी। बोले कहाँ चलोगी? बोले अच्छा चलो शिमला चलते हैं। शिमला में टिकट बुक कराई। स्टेशन पर पहुँचे तो 4 घंटा ट्रेन लेट। तो गालियाँ देना शुरू, तुम्हें ऐसी ट्रेन से रिजर्वेशन करानी थी, इस ट्रेन को अभी लेट होना था, क्या मुसीबत है, हम बेकार आए इस ट्रेन से तो घर में ही अच्छे थे। खैर ट्रेन में बैठे, इतनी बेकार ट्रेन, इसमें तो बदबू आ रही है। सामने एक आदमी बैठा था, वो सिगरेट पी रहा था। बोला ये सिगरेट पी रहा है, इससे मुझे एलर्जी है। फिर एक आदमी और बैठा हुआ था, उसके मोजों में से बदबू आ रही थी। बोले वो जूते उतार के ऊपर हाथ पैर मोड़ के बैठ गया। बोले इसकी बदबू आ रही है। अब वो जो है बराबर शिकायत, बराबर कुछ ना कुछ बोलती रही। अब वो बेचारा पति क्या करे? अब देखिए हाथ में काउंटर हो, माला हो तो अपना नाम जप करते रहो। इधर देखा अभी रहे 10-15 दिन दिल्ली में, तो यही देखा कि जो देखने में इतने सुंदर हैं, इतने एक स्विमिंग पूल में वहाँ चले जाते थे, वहाँ बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। तो एक लड़की थी वहाँ पे, लड़की क्या थी, लेडी थी, तो बहुत ही अच्छी स्विमिंग करती थी। तो मैंने उससे एक दिन कहा कि यू आर अ वेरी गुड स्विमर। तो कहती बट यू नो आई हैव ब्रोकन माई बैक एंड आई हैव अ टेरिबल पेन इन द बैक। तो मैंने कहा कि हाउ कम? तो कहती है कि मैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए गई थी, तो वहाँ पर मैं फिसल गई, इतनी काई थी वहाँ पे, मैं इतनी बुरी तरह फिसल गई, बैक के बल गई गिरी, तो मेरी बैक में काफ़ी जोर का चोट लगी हुई है। पर मैं कोई और एक्सरसाइज कर नहीं सकती, जिम जा नहीं सकती, योगा कर नहीं सकती, सब में पेन बहुत बढ़ जाता है। स्विमिंग में भी मुझे पेन होता है, पर फिर भी दिस इज़ द सेफेस्ट एक्सरसाइज। देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप किसी से भी बात करिए, थोड़ा प्रेम से बात करिए, वो आपको या उसकी तारीफ़ करिए, वो आपको अपनी दुख भरी कहानी, पता नहीं मेरे पास सारे वही लोग आते हैं जो अपनी दुख भरी कहानी सुना देते हैं। फिर एक और मिनी बहुत सुंदर सी, बहुत अच्छी सजी हुई है, बहुत अच्छी बढ़िया। तो उनसे पूछा कैसी हैं आप? तो कह रही आजकल बहुत अकेलापन लगता है। उनकी दुख की कहानी शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने 10 दुख गिना दिए। तो देखिए देखने में हमें लगेगा कि भाई ये कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कितना पैसा है, कितना सुख है, पर अंदर में देखिए ना, अंदर में क्या भरा हुआ है। फिर एक वो मेड आई हुई थी वहाँ पे, वो कलकत्ते से आई हुई थी सेवा करने के लिए। तो उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड की तो डेथ हो गई, 15 साल हो गए, और लड़का जो है वो उसका जो ऊपर फॉल सीलिंग बनाते हैं ना, उसका काम करता है। तो वो छत पे से गिर गया, तो उसके बैक उसकी टूट गई, तो उसमें एक बॉल पड़ेगी, तो 3 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेगा। तो मैं पैसा कमा रही हूँ, तो 1.5 लाख तो मैंने जोड़ लिया है, अब कमा के 3 लाख जब जुड़ जाएगा तो मैं उसका ऑपरेशन कराऊंगी। अभी वो सिर्फ टॉयलेट तक जा सकता है। और बड़ी लड़की है, उसके 2 लड़कियां, उसका पति शराब पीता है और मारता है। छोटी लड़की है, उसके एक लड़का है, वो फिर भी ठीक है। अब देखिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, तो हमारे पास वही लोग आते हैं। देखिए वो सत्संगी तो नहीं थे, तो भगवान दिखा रहे हैं, गुरु की बात को पक्का करा रहे हैं कि संसार दुख रूप है। फिर भी वो खुश थी, ना कमा रही थी, सेवा कर रही थी और खुश थी। तो फिर वो लोग खैर स्टेशन से
ट्रेन पहुँचे वहाँ पर होटल में, तो होटल कहती है इतना बेकार है, इसमें तो बदबू आ रही है और रूम अच्छा नहीं, खैर चादरें वादरें बदली गई। फिर खाना है, बोली तो ठंडा है, मिर्च बहुत ज़्यादा है, कोई टेस्ट नहीं है। खैर किसी तरह घूमे फिरे, टाइम कटा। उसके पति ने कहा अच्छा मैं ले आया। जब बिल आया तो 1 लाख रुपए। बोली 1 लाख रुपए? बोले तुम्ही ने तो कहा था बढ़िया होटल में ठहराना, बढ़िया स्टेशन पर ले जाना। बोली इससे तो मैं हीरे का सेट खरीद लेती, बेकार तुम मुझे घुमाने लाए, क्या मुसीबत है, पहले बता देते। खैर अब वो जब स्टेशन पे पहुंचे लौट कर, तो उनके एक दोस्त मिल गए। बोले अरे कैसे हो, क्या हाल चाल है भाई? तो बोले मैं तो ठीक हूँ। बोले तुम्हारे तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा तुम्हारी फैक्ट्री कैसे चल रही है? तो उसने कहा मेरी तो ठीक चल रही है। बोले पर तुम्हारी भाभी जी की फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। बोले अच्छा भाभी जी ने भी फैक्ट्री लगा ली है? बोले हाँ इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली है। तो कहता मैं तो कहती है भाभी जी कि भाई मैंने कौन सी फैक्ट्री लगाई है? तो उन्होंने दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री लगा ली। तो कहीं हमने तो नहीं लगा ली दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री? तो दुख क्रिएट करने, तो ये कह रहे हैं आपके अंतःकरण में सुख है और दुख है। तो आपने दुख क्रिएट करने की फैक्ट्री बनाई है या सुख क्रिएट करने की? जो भक्त होता है वो सब जगह भगवान के दर्शन करता है और सुख क्रिएट करता है, वो अपने जीवन में दुख क्रिएट नहीं करता। अच्छे से हम लोग सब समझ लें, वो अपने जीवन में दुख क्रिएट नहीं करता है। कोई भी कारण आता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़िए, देखो भालो तको मत, ना हटो ना सटो, लो दो और चलो। तो कोई भी चीज़ बढ़िया खाने को मिले शुक्राना है, खाओ पियो चखो मत, उसमें ज़्यादा मत खा जाओ। ज़्यादा खा जाओगे फिर गैस बनेगी, पेट खराब होगा। देखो भालो तको मत, देखो और आगे बढ़ जाओ। कोई भी जना दिखता है कहते हैं राधा रानी है, सुंदर है, बदसूरत है, राधा रानी। कोई भी जेंट्स है, कोई भी चीज़ कहीं भी कोई नज़र पड़ जाती है, कोई ड्रेस है, कुछ भी है, कहते तो है ही भगवान, है ही भगवान, या राधा रानी है, कन्हैया। बस आपका भाव ना अच्छा बनेगा ना बुरा बनेगा, बढ़िया ही बनेगा, है ही भगवान। तो यही जीवन का सिद्धांत है, सब कुछ हमारे ही अंतःकरण में। परमात्मा को पकड़ें। ये रेशम का कीड़ा होता है ना, ये रेशम का जाल बनाता है और फिर उसी के भीतर मर जाता है, निकलने का रास्ता नहीं रहता। ऐसे ये संसारी लोग जो है ना, ये अपने आसपास ऐसा जाल बुन लेते हैं कि हम माँ के बिना नहीं रह सकते, हम बेटे के बिना नहीं रह सकते, हम घरवाली के बिना नहीं रह सकते, हम घरवाले के बिना नहीं रह सकते, हम धन के बिना नहीं रह सकते, हम मकान के बिना नहीं रह सकते। और सचमुच में देखो तो ये सब के बिना रह सकते हैं ना, कह रहे हम सब के बिना रह सकते हैं, पर हमने मन में जाल बना लिया है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते। हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, हम गाड़ी के बिना नहीं रह सकते, हम स्कूटर के बिना नहीं रह सकते, हम फलाने के बिना नहीं रह सकते, हम एसी के बिना नहीं रह सकते, हम इस दवाई के बिना नहीं रह सकते। हम अपने को कितना पराधीन बनाते जाते हैं, कितना पराधीन, कितने हम दवाइयों के, चीज़ों के, लोगों के गुलाम बनते जाते हैं। इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, हम मकान के बिना नहीं रह सकते। और सचमुच देखो तो ये सबके बिना रह सकते हैं ना। अपने मन से ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें खुद फंस जाते हैं, कि अपने ही बनाए जाल में खुद फंस गए। अपना ये जो दिल है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ परमात्मा को पकड़ने के लिए है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हमारा ये जो दिल है ना, ये परमात्मा को पकड़ने के लिए है, छोटी मोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए नहीं। तो पकड़ना है तो परमात्मा को पकड़िए और सबके साथ रहिए, प्रेम से रहिए, पर चिपकिए किसी के साथ मत, किसी की बात मत करिए, किसी को ज़्यादा देखिए मत, बस अपना थोड़ा सा रहिए, प्रेम से रहिए, शुक्राना मानिए और अपना आ जाइए। कहीं पर भी राग द्वेष क्रिएट मत करिए,
ना सुखी होइए ना दुखी होइए, अपना प्रेम से रहिए और आ जाइए। जीवन में कोई आपका कुछ चीज़ को याद नहीं रखते, सब आपके प्रेम को याद रखते। आपको क्या याद है? आपका जीवन का जब अंत होगा तो आपको क्या याद आएगा? है ना, जिससे प्रेम मिला होता है वही याद आता है। एक बार वो आया था, एक डॉक्यूमेंट्री थी, तो उसमें दिखाया था कि हम लोग बच्चों को कहते हैं कि ट्रॉफ़ी जीतो, और उनकी ट्रॉफ़ीज़, उनके बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं, तालियां बजती हैं हमारे लिए, हम कितने खुश होते हैं। उनका ट्रॉफ़ीज़ गैदर डस्ट, ट्रॉफ़ीज़ गैदर डस्ट। ट्रॉफ़ीज़ जो होती है उनमें मिट्टी जम जाती है, धूल जम जाती है, चाहे शोकेस में हो चाहे आपने बाहर लगा रखी हो। उन्होंने कहा अपलॉज डाइज अवे, कितनी भी तालियां बजी हमारे लिए वो सब ख़त्म हो जाती। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बट बोला बट लव, प्रेम। फिर दिखाया उन्होंने, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, बड़ी बड़ी मिस इंडिया बनी, मिस यूनिवर्स बनी, ये बनी वो बनी, क्या क्या नाम हुआ, पेपर में फ़ोटो आई, सब ख़त्म, सब एकदम ख़त्म हो जाता है। पर प्रेम जो है, खास करके जो हमें भगवान से जोड़ देता है, जो गुरु का प्रेम है, जो निष्काम प्रेम है, जो हमें समय पे सेवा मिली होती है, जो प्रेम मिला होता है, वो हमें कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलता। तो अगर हम किसी को दे सकते हैं तो सेवा दें, प्रेम दें, निष्काम भाव दें, शुद्ध भाव दें, भगवत भाव दें, और जीवन के अंत में जो हमें काम आएगा, भगवान का नाम, वो दें। कोई भी बात हो जाए उसको एकदम छोड़ दीजिए और शुक्राना मानिए भगवान का, और आगे बढ़ जाइए कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मुझे छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। मेरा लक्ष्य, हम कहते हैं ना मेरा भारत महान, तो कहिए मेरा लक्ष्य महान। हाँ, मेरा लक्ष्य भगवान है, मेरा लक्ष्य महान। तो बोले जिसका निश्चय दृढ़ होता है और अपनी यात्रा पे निकलता है और उसका जो मकसद है वो महान होता है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो फिर दिखाते हैं, वो निकल आते हैं उसमें से, तो फिर वो काल देवता कहते हैं तुम आगे नहीं जा सकते। तो फिर वो काल देवता कहते हैं देखो मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ, इतना छोटा भी हो सकता हूँ। तो मारुति दिखाते हैं मैं भी इतने बड़ा हो सकता हूँ, उनको विद्या प्राप्ति इतना छोटा हो सकता हूँ। तो कहते हैं आप इतने छोटे नहीं हो सकते कि मेरे हाथ में आ जाए। तो कहते हैं मैं हो सकता हूँ। तो वो उसके हाथ में आ जाते हैं काल देवता, तो बंद कर लेते हैं और फिर अपना उड़ जाते हैं। तो कहते हैं कौन है ये, मैं इसको अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा किसी की भी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, किसका अवतार है, उसको किसकी शक्ति प्राप्त है। तो हमेशा दैन्य भाव में और सहनशीलता में रहना चाहिए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। और आपका निश्चय दृढ़ है, आपकी प्रतिज्ञा अटल है, और आपने जो नियम लिया अपने भजन का, उस नियम को आप पूरा करते हैं। कैसे भी मिनिमम जो नियम है उसको तो पूरा करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, और नियम को तो छोड़ना ही नहीं है, और अपने भजन को भूलना नहीं है। लगे रहिए अपने भजन में। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।